हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्रेन गेन एकेडमी। मैं हूं काजल, योर इंग्लिश टीचर, जहां ग्रामर स्ट्रॉन्ग हो, जोक्स रॉन्ग हो सकते हैं लेकिन पढ़ाई में फुल ऑन लॉन्ग रह चलेगी। तो इंग्लिश में रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मजाक में पर्सनैलिटी। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 10 का फर्स्ट कैरेक्टर चैप्टर, जिसका नाम है मैडम राइड्स द बस। हमारी फर्स्ट कैरेक्टर चैप्टर था और आज की जो चैप्टर है हमारा, जो बहुत इंटरेस्टिंग है, एक 8 साल की लड़की के बारे में स्टोरी है। ठीक है, वो लड़की 8 साल की जो कि बहुत नई नई चीजों को सीखने के लिए बहुत क्यूरियस रहती है, बहुत क्या रहती है, क्यूरियस रहती है। तो उसके बारे में जानेंगे भाई, वो लड़की जो है इतना क्यूरियस क्यों रहती है और इस चैप्टर का नाम मैडम राइट्स द बस क्यों लिखा गया है। मतलब तो हमारा राइटर जो है वो कौन है, हमारे वल्ली कनन। इसका राइटर कौन है, वल्ली कनन। और इसका मैडम, इसे मैडम किसको बोला गया, एक 8 साल की लड़की को। ठीक है, उसको इसलिए बोला गया था क्योंकि वो कहती है कि मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ, मैं एक बड़ी बच्ची हूँ। वो अपने मतलब बस में राइड करने के लिए ऐसा बोलती है कंडक्टर से। ठीक है, तो चैप्टर क्या है हमारा, फर्स्ट पार्ट। पहले तो देयर वॉज अ गर्ल नेम्ड वल्ली अमाई हु वॉज कॉल्ड वल्ली for short. She was 8 years old and very curious about things. Her favorite pastime was standing in the front doorway of her house, watching what was happening in the street outside. यानी कि भाई वल्ली अम्मई जो नाम है, एक लड़की का नाम है। ठीक है, वो उसका नाम जो शॉर्ट में वो क्या है, वल्ली। उसे प्यार से उसके घर वाले क्या कहते हैं, वल्ली। ठीक है, उसका रियल नेम पर क्या है, वल्ली अम्मई। और वो 8 साल की लड़की है, शी वॉज 8 years old। और वो नई नई चीजों को जानने के लिए बहुत क्या रहती है, क्यूरियस रहती है। ठीक है, और उसका फेवरेट पास टाइम यानी कि यहाँ पे वो नहीं कहा, वो नहीं बताया कि भाई बीता हुआ समय, नहीं। पास टाइम में यहाँ पे इसका मतलब बताया कि हॉबी या फिर उसका इंटरेस्ट या फिर कह सकते हो। तो वो कहती है, वो तो उसकी आदत है, एक तो हॉबी सी बन गई है, उसका फेवरेट टाइम बन गया था कि भाई जब भी वो फ्री होती थी वो दरवाजे पे जाकर खड़ी हो जाती थी और बाहर का नजारा देखती थी, बाहर क्या चल रहा है, सारी चीजों को बाहर देखती थी, क्या क्या हो रहा है बाहर। और उसे वो टाइम बहुत अच्छा लगता था जब वो बाहर खड़ी होती थी। So there was no playmates of her own age on her street, and this was about all she had to do. But for Wally, standing at the front door was every bit as enjoyable as any of the elaborate games other children played. अब क्या होता है भाई, हमारे राइटर बताते हैं कि भाई वो बाहर दरवाजे पे क्यों खड़ी हो जाती थी। वो भाई घर पे भी खेल सकती है, वो इसलिए बाहर खड़ी होती थी क्योंकि उसके साथ में खेलने वाले कोई साथी नहीं था, क्योंकि उसके भी कोई कजन वगैरह भी नहीं थे, नहीं उसके ब्रदर वगैरह कोई भी नहीं था। ठीक है, तो क्या करती थी, अकेला महसूस करती थी तो क्या बाहर जाके खड़ी हो जाती थी और बाहर चीजों को देखती थी। और जो उसको बाहर खड़े होने का था, वो उस मोमेंट को ऐसे इंजॉय करती थी जैसे कि बहुत सारे बच्चे होते हैं, बहुत सारे नए नए गेम्स खेल रहे होते हैं बहुत टाइम तक, 1 घंटे 2 घंटे बहुत देर तक खेल रहे हैं बच्चे। और जितना वो इंजॉय करते थे वो उसके इक्वल था उसके लिए। So watching the street gave her many new unusual experience. The most fascinating thing of all was the bus that traveled between her villages and the nearest town. It passed through her street and each other, once going to town and once coming to back. यानी कि अब हमारे जो राइटर वो कहते हैं क्या कि भाई उसने मतलब उसको जब वो बाहर खड़ी होती थी उसे काफी सारे एक्सपीरियंस हो गया था, मतलब अनयूजल, मतलब काफी सारी नई नई चीज घर पे सीख ही नहीं जा सकती चीजें, वो बाहर देख के नई नई चीजें डेली सीखती थी, नई नई तरीका, कभी कुछ नई नई चीज सीखती थी। और फैसिनेटिंग थिंग उसके लिए एक चीज क्या थी कि भाई वो एक चीज को जरूर नोटिस करती थी, एक बस थी जो उसके दरवाजे से घर के साइड में से निकल के जाती थी। वो हर घंटे विलेज से टाउन, टाउन से विलेज आती रहती थी हर घंटे। ठीक है, विलेज गई फिर वापस आई घंटे बाद, मतलब 15 मिनट बाद। तो उसका मतलब बस का एक राउंड मतलब कई राउंड 1 घंटे में करते रहते थे। मतलब the sight of the bus filled each time with a new set of passengers was a source of unending joy for Wally. अब कहते हैं हमारा राइटर क्या कि वो कहते हैं कि भाई वो बस को जब देखती थी, वो देखती थी बस को, तो वो देखती थी क्या कि भाई जो शहर गांव से बस शहर गई तो उसमें अलग पैसेंजर्स थे, जब शहर से गांव गांव आ रही बस तो उसमें अलग पैसेंजर्स थे। तो वो उन पैसेंजर्स को देख के बहुत ज्यादा इंजॉय करती थी। और day after day she watched the bus and gradually a tiny wish crept into her head and the grew there. She wanted to ride on that bus even if just once. वो जब डेली डेली बस को देखती थी उसके अंदर चाहत बढ़ गई थी, भाई मैं भी एक बार क्या करना चाहती हूँ, भाई मैं तो बस में राइड करना चाहती हूँ, मुझे मतलब राइड करना है। उसने शायद पहले कभी बस में राइड नहीं करा होगा, तो इसलिए उसकी ज्यादा मतलब क्या हो गई, एक्सपेक्टेशन बढ़ गई कि यार मैं तो बस की राइड करना चाहती हूँ, कुछ भी हो जाए बेशक। So this wish became stronger and stronger until it was an overwhelming desire. Wally would stare
wistfully at the people who got on or off the bus when it stopped at the street corner. Their faces would kindly kindle in their longings. मतलब अब हमारे राइटर वो कहते हैं क्या कि भाई जब वो बस वालों को देखती थी, भाई पैसेंजर्स निकल के आ रहे हैं, so मतलब कॉर्नर से, मतलब गली के सीट का जो कॉर्नर था वहीं पे उतरते थे वो पैसेंजर्स, वो उन्हें बिल्कुल स्टेयर्स स्टेयर्स यानी कि क्या, घुर्राना, भाई वो एकदम एकदम घुर्रा घुर्रा के देखती थी, मतलब एकदम से भाई उसकी नजर दिखती नहीं थी, मतलब वहीं पे रहती थी पैसेंजर्स पे, वो भी बंद निकल के जा रहे हैं, वो भी निकल के जा रहे हैं, मतलब पैसेंजर्स, मैं भी क्या करती हूँ, मैं भी मुझे राइड राइड करनी है, कुछ भी हो जाए बेशक। तो उसके अंदर क्या होती कि स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर, जो उसकी चाहत थी, वो जो विश थी वही राइड करने की बस को, तो उसकी वो क्या होती, स्ट्रॉन्ग पे स्ट्रॉन्ग होती जा रही थी, मतलब उसकी चाहत बढ़ती जा रही थी। और dreams and hopes. If one of her friends happened to ride the bus and tried to describe the sight of the town to her, Wally would be too jealous to listen and would shout in English, proud, proud. यानी कि भाई जब उसके फ्रेंड्स फ्रेंड्स बोलते थे कि भाई मैंने तो राइड करा है, मैं तो कल बस से वहां गई थी, कल मैंने मतलब वहां से बस में गई थी, तो मैंने ये चीज देखी, बहुत अच्छा लगा मुझे जाकर। जब भी इससे उसकी फ्रेंड्स ये वाली बातें करती थी, वही वल्ली क्या करती थी, एकदम जेलस रहती थी, एकदम जल फूक जाती थी, उसे बुरा लगता था कि उसने राइड एक बार भी नहीं करा अभी तक बस में, तो वो क्या करती थी, उसको जेलस होती थी, तो तुरंत बोल देती थी इंग्लिश वर्ड में प्राउड एंड प्राउड, बस प्राउड प्राउड बोल देती थी। So neither she nor her friends really understood the meaning of the word, but they used it often as a slang expression of a disapproval. अब उसके जो फ्रेंड्स थे भाई उन्हें इंग्लिश का मतलब पता तो नहीं था कि भाई क्या बोल रही है, प्राउड एंड प्राउड क्या बोल जाती है, लेकिन वो उसके एक्सप्रेशन समझ जाते थे कि भाई थोड़ा जेलिस हो रही है, थोड़ा बुरा लग रहा है। सो ओवर मेनी डेज एंड मंथ्स वल्ली लिसन्ड carefully to conversation between her neighborhoods and people who regularly use the bus, and she also asked a few discreet questions her here and there, यानी कि भाई जो उसके पड़ोसी थे नेबरहुड्स, और कोई भी मतलब जो बस से जाते जाते थे, तो वो उनके मुंह से एकदम केयरफुली उनकी बातचीत को भी केयरफुली सुनती थी, क्योंकि भाई उस बस में जाना है, उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ गई है। अब वो नहीं चाहती थी कि जो उसकी मतलब क्यूरियोसिटी बड़ी है बस में राइड करने की, वो किसी और को पता चले, वो चाहती थी बस में जानकारी फटाफट से ले लूं और दिन झटके से मतलब ऐसे बिना किसी को बताए राइड पे निकल जाऊं। तो सबकी बातों से क्या करती थी, बिल्कुल ध्यान से सुनती थी कि भाई हाँ भाई बस से कैसे कैसे जाते हैं, क्या करना होता है। So the way she picked up a various small details about the bus journey. The town was 6 miles from her village. The fare was 30 paise one way, which is almost nothing to all. She heard one well-dressed man say but to Wali, who scarcely saw that the such much money from the one month to the next. It seemed a fortune. यानी कि अब क्या होता है भाई, जब वो कहती है कि मतलब उसकी सारी डिटेल्स, मतलब जब भी कोई जर्नी जाता था उसकी सारी डिटेल्स को अच्छे से जानती थी, भाई वो ये बता रहा है कि वो राइड्स पे गया था, तो उसकी सारी जितनी भी बातें बताती बिल्कुल एकदम अच्छे से सुनती थी, भाई अच्छा ये ऐसे करते हैं। तो वो क्या करती थी भाई, टाउन कितना दूर था उसकी विलेज से, 6 माइल से दूर था, और जिसको फेयर यानी कि किराया जो था वो कितना था, 30 पैसे। तो वो एक साइड का था 30 पैसे, यानी कि भाई टाउन से शहर मतलब टाउन से गाँव आए तो उसका कितना किराया हो गया, 30 पैसे। और वो क्या कहती थी, उसने जो कि आज तक कभी देखे भी नहीं थे, नहीं जानते थे भाई इतने पैसे देने पड़ते हैं, उसने ऐसा सुना था। तो जो एक ड्रेस मैन से, मतलब किससे सुना था, एक वेल ड्रेस मैन से, अच्छे खासे एक आदमी के मुंह से ये बातें करते हुए उसने ये बात सुनी थी। तो वल्ली कह रही थी कि भाई मैंने तो नहीं इतने पैसे देखे हैं भाई कभी, और नेक्स्ट मंथ तक मैं कैसे रेडी करूंगी। वो कह रही थी भाई मैं इतने पैसे कैसे इंतजाम करूं, मुझे राइड तो करनी है। वो करती है। फिर द ट्रिप टू द टाउन took 45 minutes. On reaching town, if she stayed in her seat and paid another 30 paise, she could return home on the same bus. अब उसने सोचा क्या कि भाई मैं एक काम करूंगी, बस में बैठ जाऊंगी और मैं 30 पैसे देकर शहर चली जाऊंगी, फिर मैं वहां पे उतरूंगी नहीं, उसी बस में बैठी रहूंगी और वापस तो 30 पैसे देके वापस गांव आ जाऊंगी। मैं ऐसा कर लेती हूँ, उसने ऐसा प्लान बनाया था। जब उसने ऐसा प्लान बनाया तो वो कह रही थी कि दिस मीन दैट शी कुड टेक द 1 o'clock आफ्टर आफ्टरनून बस, रीच द टाउन एट द 45 एंड ही बैक होम बाय अबाउट द 45।
On went her thoughts as she calculated and recalculated, planned and replanned. यानी कि वो क्या कर रही थी भाई, उसे बहुत क्यूरियोसिटी बन गई थी, भाई मैं तो पैसे जोड़ लूंगी, अब मैं राइड पे जाऊंगी। तो वो प्लानिंग करने लगी क्या, कि भाई वो कह रही थी कि भाई एक बस आती है 1 बजे, कितने, 1 बजे एक बस आती है, और मैं वहां से क्या करूंगी, 1 बजे निकल जाऊंगी, और वो बस वहां पे कितने बजे पहुंचेगी, 1:45 पे। 15 मिनट वो क्या करेगी, ले लेगी, वहां पे 15 मिनट वो रुकेगी, फिर वहां से वो चलेगी 2 बजे, और फिर मैं 2 बजे से दो 2:45 तक अपने घर पे आ जाऊंगी। यानी कि वो प्लानिंग करने लगी। अब फिर भाई जब आपको बहुत क्यूरियोसिटी होती है ना भाई कहीं जाने की, तो वो क्या करते हो, आप बहुत प्लानिंग करने लगे, तो पहले आप कहीं गए नहीं हो वहां पे, अब फिर आप क्या करते हो, उसकी काफी अच्छे से प्लानिंग करने लगे, भाई अदुआ चेक करते, मैंने कैलकुलेटर तो ठीक करा है, कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी, आप अब चेक करते रहते हो। सेकंड पार्ट बताएगा, वेर वन फाइन स्प्रिंग डे द आफ्टरनून बस was just on the point of the leaving the villages and the turning into the main highway when a small voice was heard shouting. उसने क्या करा भाई, एक स्प्रिंग आफ्टरनून, यानी कि भाई मार्च का, फेब्रवरी का और मार्च का महीना था, ठीक है, उसके बीच में वो उस महीने को कहते हैं स्प्रिंग, ठीक है। तो भाई जब स्प्रिंग का महीना था और आफ्टरनून यानी कि दोपहर का टाइम था, यानी कि 12 या फिर 1 बजे आप बोल सकते हो, और फिर वो क्या करती है, वहां पे गांव की जो इंटू टर्निंग इनटू द मेन हाईवे व्हेन अ, मतलब वो जब टर्न होती है हाईवे से, एक बस टर्न हो रही होती है, तो वहां से आवाज लगाती है, आवाज देती है कि हेलो हेलो टाइप में, मतलब बुलाती है बस वाले को, जब बस वहां से जा रही होती है, क्या बोलते हैं, स्टॉप 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 द बस, मतलब बस को स्टॉप करते हैं, स्टॉप द बस, स्टॉप द बस मतलब बस को रोको, एंड अ टीनी हैंड वाज रेज्ड कमेंडिंगली। यानी कि वो क्या करती है भाई, अपने छोटे छोटे हाथ से कहती है भाई बस को रोको, बस को रोको, और जो बस के कंडक्टर थे वो आगे जाके रोकते हैं कि द बस स्लो डाउन द टू अ क्रॉल, एंड द कंडक्टर स्टिकिंग हिज हेड आउट द डोर सेड हरी देन टेल whoever it is to come quickly। यानी कि वो कहता है कंडक्टर अपने मतलब खिड़की से बाहर निकल के, अरे भाई जल्दी भेजो बेटा, कौन है, जल्दी भेजो, जिसको भी जाना है जल्दी आओ, अब हम वेट नहीं कर सकते, ऐसा वो कहता है कंडक्टर। तो इट्स मी शाउटेड वली, आई एम द वन हु हैज टू गेट ऑन, बाय नाउ द बस हैड कम टू स्टॉप एंड द कंडक्टर सेड ओ रियली यू डोंट टू से सो। वो कहते कि भाई मुझे ही जाना है, मैं जाना चाहूंगी, मैंने रुकवाई है बस, मैं जाऊंगी बस में राइड करूंगी, और बस फिर रुक जाती है धीरे धीरे, मतलब बस क्या होती है बस वहां पे रुक जाती है, और फिर क्या होता है, कंडक्टर कहते हैं ओ सच में तुम बस में राइड करना चाहती हो, तो क्या कहते हैं चलो भाई आ जाओ, तो यस आई सिंपली हैव टू गो टाउन, मतलब कहते हैं यस मुझे जाना है, मुझे शहर जाना है, मुझे कुछ भी करो, मुझे ले चलो मुझे, so, मेरे पास पैसे भी हैं। सैड वर्ली स्टिल स्टैंडिंग आउटसाइड द बस एंड हियर हियर्स माई मनी शी शोड हिम टू सम कॉइन्स। वो कहती है हाँ मुझे बस में जाना है, मेरे पास, मुझे गांव जाना, मतलब शहर जाना है, मेरे पास पैसे भी, ये देखो, वो अपने कॉइन्स दिखाती है कंडक्टर को। कंडक्टर क्या बोलता है, ठीक है तो भाई चलो आ जाओ, ओके ओके। फिर उसके बाद वो कहते हैं ओके ओके बट द फर्स्ट यू मस्ट गेट ऑन द बस सेड द कंडक्टर एंड ही स्ट्रेच्ड आउट अ हैंड टू हेल्प हर। नेवर माइंड शी सेड आई कैन गेट ऑन बाय सेल्फ। वो कहते, मतलब वो कहता है कि ओके ओके ठीक है भाई आ जाओ, वो अपना हाथ, कंडक्टर क्या करता है, अपना हाथ पकड़ाता है, बेटा आ जाओ चलो। तो क्या कहती है लड़की, कहती है नहीं मैं खुद चढ़ जाऊंगी, मुझे किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है, मैं खुद चढ़ सकती हूँ। तो यू डोंट हैव टू हेल्प मी, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है मेरी हेल्प करने के लिए। सो द कंडक्टर वॉज जॉली शॉर्ट fond of joking. Oh, please don't be angry with me, my fine madam. He said here, have a seat right up there in the front. वो कहता है, मतलब जो कंडक्टर था वो थोड़ा फनी था, जोक्स मजाक करने वाला था। वो कहता है ओ सच में तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, ओ मैडम मैडम आओ जल्दी से चढ़ो ऊपर, आप तो फर्स्ट बेंच बैठोगी, आपकी फ्रंट सीट है। तो मजाक मजाक बोलता है कि ओ मैडम, उसको क्या रहता है, मैडम कहता है। तो अब पता चला आपको कि भाई जो हमारी 8 साल की लड़की है उसे मैडम क्यों कहा गया था, तो इसी बेस पे उसका चैप्टर का नाम रख दिया गया था। सो एवरीबॉडी मूव्स असाइड, प्लीज मेक अ वे फॉर अ मैडम। इट वॉज द स्लैक टाइम ऑफ द डे एंड देयर वर nearly 6 or 7 पैसेंजर्स ऑन द बस। भाई जो दोपहर का तो टाइम था, तो उसके बस में जो पैसेंजर्स थे बहुत कम थे,
तो तब भी थोड़ा जोकिंग करने के लिए क्या कहता है, ओ हट जाओ हट जाओ हट जाओ, भीड़ तो थी नहीं, बस गिनती के 6-7 पैसेंजर्स थे। कहता है हट जाओ, ये यार मैडम आई, मैडम को बैठने दो, हट जाओ, जगह छोड़ो उनके लिए बैठने के लिए, वो ऐसे मजाक मजाक में कहते हैं। जब पैसेंजर्स ऐसा कहते हैं, मतलब कंडक्टर कहता है, सो दे वी ऑल लुकिंग एट अ वल्ली एंड लाफिंग विद द कंडक्टर, मतलब कि सब लोग, जब पैसेंजर्स बैठे होते हैं बस में, वो सब हंसने लग जाते हैं और हमारा कंडक्टर भी। सो वल्ली वॉज ओवरकम विद द शाइनेस, और वल्ली वही शर्माने लग जाती है, शाइनेस मतलब शर्माने लग जाती है, वो धीरे से क्या करती जाती है, अवॉइडिंग एवरीवन आईज, शी वॉक क्विकली टू एन एम्प्टी सीट एंड सैट डाउन। वो क्या करती है भाई, थोड़े शर्माते हुए, अपनी नजरों को नीचे करते हुए क्या करती है, फर्स्ट सीट पे चली जाती है, वहां पे जाके बैठ जाती है आराम से, जो खाली होती है। सो मे वी स्टार्ट नाउ मैडम, द कंडक्टर आस्क्ड स्माइलिंग, देन ही ब्लू हिज whistles twice एंड द बस मूव फॉरवर्ड विद अ रोर। रोर यहाँ पे कहा गया है बस के इंजन को, यानी कि बस के इंजन की जो ना तेज आवाज आती है, ठीक है, तो कहता है मतलब बस को स्टार्ट करते हुए कि मैडम मैं बस को स्टार्ट करूं, चलाएं बस, आपके बस रुकी हुई थी, अब तो चला लें भाई, अब तो चलाने दो मैं बस को, अब भाई बहुत वेट कर लिया हमने आपके लिए। तो ये ऐसे स्माइल करते हुए हमारे कंडक्टर बोलते हैं। और जो मतलब बस की जो आवाज थी इंजन की, वो थोड़ी तेज हो गई थी, अब आगे की तरफ बस हमारी चलने लगी थी। सो इट वॉज अ न्यू बस, इट आउटसाइड द पेंटेड अ ग्लीमिंग व्हाइट विद सम ग्रीन स्ट्राइप्स एंड अलोंग द साइड्स। भाई जो बस थी वो बिल्कुल नई नई थी, ठीक है, नई नई, जिसकी किसी ने अभी भी खरीदी हो, मतलब ली हो, और उसका पेंट जो था ग्लीमिंग व्हाइट था, मतलब एकदम चमकीला सा, एकदम व्हाइट कलर का था ऐसा कुछ, और उसकी स्ट्राइप्स अलोंग द साइड, उसकी स्ट्राइप्स वगैरह लगी थी ग्रीन कलर की। इनसाइड द ओवरहेड बार्स शोन लाइक अ सिल्वर, यानी कि वो कहते हैं शोन लाइक द सिल्वर, यानी कि भाई थोड़ा सिल्वर कलर की थी, वो नई नई सी लग रही थी, चमक आ रही थी बिल्कुल उसके अंदर से भी। अब जो उसके जो पकड़ने के स्टैंड टाइप में होता है बस में, यहाँ पर जो स्टैंड टाइप में रहता है, मतलब जो पैसेंजर्स खड़े होते हैं कभी कभी, तो ऐसे पकड़ खड़े हो जाते हैं ना, तो वो जो चीज थी उसे भी देख के क्या करता है, ऐसा लग रहा था बिल्कुल सिल्वर कलर, मतलब सिल्वर बिल्कुल चांदी वाला लग रहा था। सो डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ द वर्ली अबव द विंड windshield there was a beautiful clock, the seats were soft and luxurious। भाई जो उसकी मतलब सीट वगैरह थी सब एकदम सॉफ्ट और लग्जरियस थी। और जब हमारा क्या था, विंडो शेल्ड, यानी कि ये वाला जो एरिया होता है, ये वाला पोर्शन जो होता है हमारे बस के जस्ट आगे का जो शीशा होता है, उस वाले शीशे के आगे क्या लगी थी, एक वॉच लगी हुई थी, बिल्कुल लग्जरियस, बहुत सुंदर थी वो। सो वल्ली devoured everything with her eyes, but when she started to look outside, she found her view cut off by a canvas so blind that the covered the lower part of the her window। यानी कि भाई वो सारी चीजों को देख रही थी, पहले बस का उसने देखा भाई बस कैसी है, अच्छा अंदर से ऐसी, वाओ कितनी सुंदर लग रही है, वो वल्ली इस तरीके से एक्सप्रेशन देती है, मतलब उसे अच्छा लग रहा होता है, ठीक है। फिर वो कोशिश करते हैं मैं बाहर देखूं, लेकिन वो बाहर नहीं देख पा रही थी, क्योंकि हाँ इधर साइड क्या लगता, एक कैनवास, यानी कैनवास क्या था, बहुत सा हार्ड टाइप का कवर लगा होता है, जिससे वो अंदर का देख सकती है, बस बाहर का नहीं देख सकता। वो कोशिश कर रही थी बाहर, मतलब कवर विंडो से बाहर देखने पर, वो वहां पे देख नहीं पा रही थी। सो शी स्टूड अप द सीट एंड पियर्ड ओवर द ब्लाइंड। वो क्या कि वो देख नहीं पा रही थी, बाहर का साइड का एरिया वो अंदर अंदर देख पा रही थी। द बस वॉज नाउ गोइंग अलोंग द बैंक ऑफ द कैनाल, द रोड वॉज वेरी नैरो। यानी कि भाई अब क्या हो रहा था, भाई जो बस कहाँ पे आ गई थी, एक बैंक की तरफ आ गई थी, बैंक कैनाल, यानी कि भाई यहाँ से क्या होता है, नदी टाइप, यहाँ से मतलब यहाँ पे एरिया से निकला हुआ है, मतलब वाटर टाइप का कैनाल, यानी कि थोड़ा गहरा है वो, और यहाँ पे भाई उसकी बस चल रही, तो वो इस सीन को भाई बड़े इमेजिनेशन, मतलब काफी अच्छे से देख रही थी, उसे बहुत अच्छा लग रहा था। वो सारी चीजों को देख नहीं पाई, तो क्या करती है आगे, on the one side of there was the canal and the beyond it palm trees, grassland, distant mountains and the blue sky। मतलब एक साइड तो कैनाल हो गया, यहाँ पे बस चल रही है उसकी, और जस्ट इसी के साइड वाले एरिया में क्या था, पाम ट्रीज वगैरह थे, और ग्रास, मतलब ग्रास लैंड थी, मतलब काफी हरा हरा एरिया था, और क्या था, ब्लू स्काई, मतलब आसमान पूरा अच्छे से दिख रहा था, माउंटेन्स वगैरह काफी अच्छे लग रहे थे। सो ऑन द अदर साइड वॉज अ डीप ditch and then the acres and the acres of the green field, green as far as the eye could see। Oh it was all so wonderful। वो देखती है बस से, मतलब सीट पर खड़ी होकर देखती है,
ओ वाओ, यहाँ पे कितना अच्छा लग रहा है, यहाँ पे एकदम ग्रीन ग्रीन सारी चीजें, मतलब कितने सारे फील्ड है, एकर्स एकर्स में की इतनी दूर दूर तक क्या हुआ है, हरियाली फैली हुई है। उसे ये चीजें बहुत देख के बहुत अच्छा लग रहा था। सडनली शी वॉज startled by a voice. Listen, child, said the voice. You should not stand like that. Sit down. मतलब उसे एकदम से आवाज आती है कि बच्चे सुनो, नीचे बैठ जाओ, गिर जाओगे। मतलब एक किसी को डर लग रहा था भाई बच्चा गिर ना जाए। कौन था वो? सिटिंग डाउन शी लुक टू सी हु हैड स्पोकन। वो कहते हैं तो बैठ तो जाती है तुरंत, और वो बैठ के देखती है कौन मुझसे ऐसे बोल रहा है, किसको मेरी चिंता हो गई इतनी। वो ऐसे लड़की पीछे मुड़ के देखती है भाई कौन है मुझसे ऐसे बोल रहा है जो। वो देखते हैं इट वॉज एन एडल्टली मैन हु हैड ऑनेस्टली बीन कंसर्न फॉर हर, बट शी वॉज annoyed by his attention. There's nobody here who's a child, she sadly hotly. I have paid my 30 पैसे like everyone else. वो कहती है कि वो जब आवाज सुनती है तो वो देखती है क्या कि भाई एक बूढ़ा आदमी है, वो उसके लिए बहुत चिंतित है कि भाई छोटी बच्ची है, इस साथ कोई है या नहीं है, वो मतलब गिर ना जाए तो उसकी चिंता करते हुए कहता है कि बेटा बैठ जाओ, नीचे गिर जाओगी। वो कहती है कि मतलब मैंने पैसे दिए, 30 पैसे मैंने बस के दिए हैं, और क्या कहते हैं आपको मैं जो मतलब जिस तरीके से सब लोगों ने दिए हैं। द कंडक्टर chimed in, oh sir, but this is a very grown up madam. Do you think a mere girl could pay her own fare and travel to city alone? ऑल एलोन, यानी कि वो कहता है कंडक्टर उसके थोड़े सा मजाक करने के लिए कहता है कि ओ सर आपको पता है ये मैडम है, मैडम, ये कोई बच्ची बच्ची नहीं है, आप इसे बच्ची मत बोलो, इसने खुद बस के पैसे दिए हैं, 30 पैसे, खुद अकेली बस में आई है, वो खुद ट्रेवल करेगी, गांव से शहर जा रही है वो लड़की। So Wally shot an angry glance at the conductor and said, I am not a madam. Please remember that. And you are not yet in the given by the ticket. फिर वो कहती है तो गुस्सा सा आ जाता भाई उसे, बाबा मैडम मैडम कहे जा रहे थे। वो कहती है फिर ओ मतलब आपको कोई जरूरत नहीं, मैं कोई मैडम मैडम नहीं हूँ, मुझे मैडम मत बोलो, अगली बार से याद रखना, मैडम ना बोल देना मुझे, ठीक है ना। वो इस तरह से बोलती है। फिर वो कहती है मैंने आपको पैसे भी दिए हैं, ठीक है ना, टिकट के, और आपने मुझे तो अभी तक टिकट नहीं दिया है। अब भाई आप समझ लो कितना सारी मतलब जानकारी लेकर आई है पहले से बस के बारे में। I will remember, the conductor said, mimicking her tone. Everyone laughed, and gradually Wally too joined in the laughter. The conductor punched our ticket and handed to her. Just sit back and make yourself comfortable. अब वो याद करते हुए कहती है कि भाई कंडक्टर कहता है कि अरे हाँ, उसकी मिमिक्री यानी कि उसकी एक्टिंग करते हुए कहते हैं, हमारे कंडक्टर कहते हैं उसकी एक्टिंग करते हुए, ठीक है भाई बैठ जाओ, मैंने आपको टिकट दिया है, मतलब ये लीजिए टिकट। और सब लोग पैसेंजर्स होते हैं सब हंसने लग जाते हैं, और जो कंडक्टर होता है हमारी वल्ली होती है वो सब भी हंसने लग जाती हैं। वो वापस से कहते हैं कि बैठ जाओ वापस कंफर्टेबल होके, मतलब वाई शुड यू स्टैंड व्हेन यू आर पेड टू फॉर अ सीट। भाई वो कहते हैं जब तुम पैसे दें तो क्यों खड़ी हो, तुम बैठ जाओ नीचे। So because I want to, she answered, standing up again. But if you stand on the seat, you may fall and hurt yourself when the bus makes a sharp turn on hits a bump. वो कहते हैं क्या कि भाई नीचे बैठ जाओ, तुम्हें अगर भाई बाय चांस बस एकदम झटके से मुड़ी तो आपको चोट लग सकती है, बस मुड़ेगी तो आपको चोट लग जाएगी जिससे आपको बहुत नुकसान हो जाएगा, तो भाई नीचे बैठ जाओ। बाबा ऊपर खड़ी मत हो सीट पे, पैसे वैसे दिए तो क्या हो गया। सो दैट्स व्हाई वी आर वांट यू टू सिट डाउन, तो इसलिए मैंने आप बोल रही कि भाई बैठ जाओ। तो चाइल्ड, आई एम नॉट अ चाइल्ड, आई टेल यू, शी सेड इरिटेबली, आई एम 8 years old। मतलब वो भाई इरिटेट होकर बिल्कुल कहती है भाई मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, मैंने पैसे दिए हैं, मैंने मतलब गांव से शहर जा रही हूँ, अब मैं पूरे 8 साल की लड़की हूँ, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, ऐसा वो लड़की कहती है थोड़ा इरिटेट होकर। Of course, how stupid of me, 8 years my। The bus stopped, some new passengers got on, and the conductor got busy for a time and afraid of losing her seat, Wally finally sat down। कहते हैं अरे हाँ भाई हाँ, आप ठीक कह रहे हो, तुम 8 साल की, तुम मतलब मैं पागल हूँ, तुम तो 8 साल की लड़की हो, तुम मतलब बच्ची नहीं हो, बड़ी हो, तुम तो मैडम हो। तो बस एकदम से रुकती है, और फिर जो उसमें बस में नए नए पैसेंजर चढ़ते हैं और कंडक्टर बिजी हो जाता है उनको टिकट वगैरह देने के लिए। और फिर हमारी वल्ली को लगता है कि भाई मेरी सीट खो ना जाए, मतलब कोई उस सीट मेरी सीट पे बैठ ना जाए।
तो जल्दी से क्या करते हैं, अपनी सीट पे बैठ जाती है. सो एन एल्डरली वुमेन केम एंड द सेट बिसाइड हर, आर यू अलोन डियर. मतलब एक बूढ़ी औरत से आती है, थोड़ी अगली टाइप की थी वो आती है उसके जस्ट पास में बैठ जाती है. वो फिर कहती है, क्या बेटा तुम अकेली हो? तो क्या बच्चे तुम अकेली हो? तो शी आस्क्ड वल्ली एज द बस स्टार्टेड अगेन. So Valli found the woman absolutely repulsive, such repulsive big holes, and she had in her ear lobes and such ugly earrings in them, and she could smell the battle nut the woman was chewing and see the battle juice that was the threatening to the spill over her lips at any moment. यानी कि वो कह रहे थे क्या कि भाई जो वो औरत थी, ठीक है, जो वल्ली मतलब जिसके पास वल्ली के पास में बैठ गए थे वो लेडीज, तो वो कहती कि भाई तुम क्या अकेली हो? तो भाई बस इसने स्टार्ट होने लग जाती है, चलती है. तो वो क्या कहती है, वो जो उसका वल्ली को लेडी बिल्कुल पसंद नहीं आई थी, वो जो एडरली वुमेन थी, क्योंकि वो जो लेडी थी वो क्या कर रही थी, आपको कहते हैं ना पान सुपारी सुपारी जो कहते हो, तो वो ही उसको ईट कर रही थी, खा रही थी, वो च्युई कर रही थी. तो जब वो च्युइंग कर रही थी उसको, तो ऐसा लग रहा था जो उसका मतलब जो सुपारी वगैरह थी उसकी सलाइवा मिक्स हो रही थी, तो ऐसा था बाहर निकला. तो वो उसको ऐसा लगा काफी देर तक बैठी हुई मुंह में, और वो कभी भी कोई से मूवमेंट पे वो उसके मुंह पे आ भी सकता है, फिर गिर भी सकता है उसके मुंह से निकल कर. उसके बाद क्या होता है, ओ who could be sociable with such a person? Yes, I am traveling alone, she answered curtly. यानी कि वो इसको मन तो नहीं था उससे बात करने का, लेकिन भाई थोड़ी बड़ी है वो औरत है मतलब, तो उसको भाई उसको मन रखने के लिए कहती कि अरे हाँ मैं अकेली आई हूँ ट्रैवलिंग करने के लिए. वो ऐसा जवाब देती है, एंड आई हैव गॉट अ टिकट टू, और मैंने बस में बैठने के लिए टिकट भी लिया है. सो यस, शी इज ऑन हर वे टू टाउन, सेड द conductor with a 30 paise ticket. Oh, why don't you mind your own business? So said Wali, but she laughed all the same and the conductor laughed too. यानी कि अब क्या होता है भाई, जो हमारी टिकट है वो कहती है हमारी वली कि भाई मैंने टिकट दिया है और मैं क्या करूंगी, 30 पैसे मैंने दिए हैं. तो कहता कंडक्टर, अरे हाँ भाई इससे मत दिमाग मारो, वो तो बातचीत चल रही थी उनके बीच में. अरे भाई आप क्या कह रही मैडम, इसने पैसे दिए 30 पैसे टिकट के लिए, वो राइड करने आई है वली अकेली. अब फिर सब लोग क्या करते हैं, सब हंसने लग जाते हैं, जो बात की आसपास के लोग होते हैं वली वगैरह सब क्या होते हैं, हंसने लग जाते हैं. बट द ओल्ड वुमेन वेंट ऑन विद हर ट्रेवल, इज इट प्रॉपर फॉर सच अ यंग पर्सन टू ट्रेवल अलोन. वो कहती है, जो ओल्ड वुमेन उसके पास बैठी थी, बेटा तुम्हारे पास कोई तुम्हारे साथ कोई इंसान नहीं है, मतलब कोई मम्मी पापा कोई बहन भाई कोई तो होगा, उसे लेकर आ जाती, मतलब तुम अकेली आई हो, ऐसे ठीक नहीं रहता बेटा, तुम छोटी बच्ची हो, मतलब इस टाइप में वो कहती है. सो डू यू नो एग्जैक्टली वेयर आर यू गोइंग इन द टाउन. तुम्हें पता है तुम्हें एग्जैक्टली गाँव मतलब शहर में जाकर तुम कहाँ किधर साइड जाना चाहती हो. सो व्हाट इज कौन सी गली में, व्हाट्स द हाउस नंबर, कौन से घर नंबर, मतलब घर का नंबर क्या है तुम्हारा, तुम कुछ जानती हो. सो you need not bother about me, I can take care of myself, Wally said, turning her face towards the window and staring out. अब क्या कहते हैं, वल्ली कहती है कि भाई तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अपने आप को खुद संभाल सकती हूँ, मैं अपने खुद केयर कर सकती हूँ. अब वो क्या करती है, अपने फेस को टर्न कर लेती है विंडो साइड देखती है, स्टेयरिंग आउट. वो फिर भाई स्टेयरिंग आउट यानी कि बाहर घुर्रा का मतलब थोड़ा सा अंदर बस करना देखती नहीं, वो क्या करती है बाहर ही देखती रहती है. ठीक है, तो इसके आगे का चैप्टर हम आपको बताएंगे पार्ट 2 में. तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और ये हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो गया. तो आपको डिस्क्रिप्शन में हमारा पार्ट 2 मिल जाएगा.